आदाब। आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकबाल अहमद। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक तरक्की-याफ्ता मुल्क बनाने के लिए अपना ताउन यकीनी बनाने को कहा है। आज कौमी यौम नौजवान के मौके पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आने वाला दौर नौजवानों का है और इक्तिसादी शोबे में भी उनका अहम ताउन रहेगा। वजीर-ए-आजम ने इक्तिसादी माहिरीन के अंदाजे का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में मुल्क की जमा घरेलू पैदावार यानी जीडीपी में नौजवानों का बड़ा ताउन होगा। प्रोग्राम के दौरान वजीर-ए-आजम ने पूरे मुल्क के 3000 नौजवान लीडरों के साथ संवाद किया। इस मौके पर जनाब मोदी ने शामिल होने वालों की जानिब से 10 मौज़ूआत पर लिखे गए काबिल सताइश मज़ामीन के एक मजमूए का इजरा भी किया। इनमें टेक्नोलॉजी, इस्तेहकाम, औरतों के इस्तेहकाम, तामीरात और ज़राअत जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। तरक्की याफ्ता भारत संवाद नौजवानों को मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में अपने ख्यालात से पॉलिसी साजों और कौमी व बैनुल अक़वामी शख्सियतों को बराह रास्त बाखबर कराने का मौका अता करता है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज प्रगति यात्रा के दौरान मधुबनी जिले के खुटौना ब्लॉक की दुर्गी पट्टी में 1000 करोड़ से जायद के मुख्तलिफ मंसूबों का इजरा किया और संग बुनियाद रखा। वज़ीर आला ने यहां आंगनबाड़ी मराकज, महादलित दालान, हर घर नल का जल और सोलर स्ट्रीट लाइट मंसूबों समेत मुख्तलिफ स्टॉलों का मुआयना भी किया। जनाब कुमार ने पुरानी कमला धार, जीवछ नदी और पुरानी कमला नदी को असर नौ बहाल करने और इससे आबपाशी की सहूलत को फरोग देने के मंसूबे का भी इजरा किया। इससे मधुबनी जिले के खजौली, मधुबनी, राजनगर और रहिका के साथ दरभंगा जिले के केवटी, बेनीपुर, बिरौल और कुशेश्वर स्थान ब्लॉकों को फायदा होगा। इस मंसूबे से तकरीबन 1000 हेक्टेयर अराजी में किसानों को आबपाशी की सहूलत मुहैया कराई जाएगी। देही इलाकों में पानी की सहूलत और हुसूलियाबी बढ़ने से मखाना, सिंघाड़ा और मछली की पैदावार में इजाफा होगा। वज़ीर आला ने मधुबनी जिले के अररिया संग्राम में रिवर फ्रंट का भी इफ्तिताह किया। आज कौमी यौम नौजवान है। हर साल 12 जनवरी को अजीम मजहबी शख्सियत, दूरअंदेश और मुफक्किर स्वामी विवेकानंद की जयंती को यौम नौजवान के तौर पर मनाया जाता है। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने स्वामी विवेकानंद को उनके यौम विलादत के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने मुल्क के अजीम मजहबी पैगाम की मगरबी ममालिक में तशहीर की और भारत के लोगों के बीच नई खुद एतमादी पैदा की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद नौजवानों के लिए बाइस तरगीब व हौसला हैं, जो उन्हें मुसलसल तवानाई अता करते रहेंगे। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने सनातन सकाफत और भारतीय रूहानियत को आलमी नक्शे पर कायम किया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अपने पैगाम में कहा कि मुस्बत सोच और नई तवानाई से सरशार नौजवान नस्ल बिहार को तरक्कियात की राह पर आगे ले जाएगी। आस्था और इंसानियत के सबसे बड़े संगम महाकुंभ का आगाज कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगा। इस शानदार इनकाद में शामिल होने वाले अकीदतमंदों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महाकुंभ में शामिल होने के लिए कसीर तादाद में अकीदतमंद पहुंच रहे हैं। वजारत सकाफत ने प्रयागराज में कलाग्राम बनाया है, जो मुल्क की मुस्तहकम और जिंदा सकाफत को पेश करेगा। बीजेपी के रियासती ऑफिस में आज एक मुल्क एक इंतखाब के सिलसिले में डिबेट मुनक्किद किया गया। इसकी सदारत करते हुए पार्टी के रियासती सदर दिलीप जायसवाल ने कहा कि एक मुल्क एक इंतखाब से अखराजात में काफी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि ये बिल मुल्क के मफाद में है। इस मौके पर नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा और वजीर सेहत मंगल पांडे समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ अफराद मौजूद थे। रियासत में पछुआ हवा का असर कम होने से सबसे ज्यादा और कम से कम दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया गया है, जिससे लोगों को शदीद ठंड से राहत मिली है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान रियासत के मगरबी और शिमाली वस्त हिस्सों के ज्यादातर जिलों में सुबह के वक्त घना कोहरा छाये रहने का इम्कान है, जबकि रियासत के बकिया हिस्सों में हल्के से लेकर औसत दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। आज रोहतास के डिहरी में सबसे कम दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सारण, मशरकी चंपारण, गोपालगंज, औरंगाबाद, सीवान और अरवल जिले में भी कम से कम दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया।
बिहार मदरसा बोर्ड की 8वीं जमात यानी वस्तानिया का इम्तहान 22 फरवरी से शुरू होगा। एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर मोहम्मद नूर इस्लाम ने बताया कि जवाबी कॉपियों की जांच 27 फरवरी से होगी। उन्होंने कहा कि इस बार ये इम्तहान SCERT निसाब के मुताबिक लिया जाएगा, जबकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने JEE मेंस इम्तहान 2025 के पहले मरहले के लिए इम्तहान मराकज की फहरिस्त और तारीख जारी कर दी है। इम्तहान 22 से 30 जनवरी के बीच लिया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।